Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर था थर्ड, चैप्टर नंबर है आपका फोर्थ, सेल्फ बैलेंसिंग मेजर। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर फोर्थ। लेक्चर नंबर फोर्थ में यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2013 का जो पेपर सेट यूनिवर्सिटी ने इश्यू किया है, यूनिवर्सिटी में से आपको पेपर सेट मिल सकता है। पेपर सेट में आपको देखना है दिसंबर 2013 का एग्जाम्पल। यूनिवर्सिटी पेपर सेट आपके पास नहीं है तो मैंने क्लास में से आपको पैम्पलेट दिया है। पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 29 पे एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने यूनिवर्सिटी पेपर सेट में से ही ये एग्जाम्पल दिया है। तो देखिए, आज आपको देखना है लेक्चर नंबर फोर्थ में ये आपको एग्जाम्पल याद रखिए। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, एग्जाम में थर्ड यूनिट में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इससे पहले का चैप्टर था एवरेज ड्यू डेट नहीं करेंगे तो चलेगा। उसके बाद का एक चैप्टर है करंट अकाउंट, अभी बाकी है क्लास में, वो भी नहीं करेंगे तो चलेगा। बाद में है रीडिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यदि नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सब में से 5 to 7 मार्क्स का आता है और ये ऑप्शनल भी हो जाता है। यदि आपने ये चैप्टर कर लिया तो क्या होगा, 12 मार्क्स का एग्जाम्पल तो आपका हो गया, 12 to 15 का एग्जाम्पल रहता है। यदि 15 मार्क्स का आ गया तो आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, मगर 12 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है तो 12 में से आराम से आपको 12 मार्क्स मिल सकता है। और 3 मार्क्स जो सेकंड एग्जाम्पल जो भी होगा, 3 में से 1 या 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगी 101%। याद रखिए, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें बनाना क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जनरल लेजर में यदि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बराबर देखना पड़ेगा। यदि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, इट मींस इट इज डेटर्स अकाउंट। और डेटर्स का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होगा सेल्स। सेल्स यहाँ पे है तो सेल्स रिटर्न सेल्स के सामने होगा, सेल्स के सामने चेक रिसीव, सेल्स के सामने कैश रिसीव, सेल्स के सामने होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने होगा बैड डेट, सेल्स के सामने होगा डिस्काउंट अलाउड, ये सब सेल्स के सामने होगा। वो तो आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, कभी कभी क्या करते हैं डेटर्स का 2 बैलेंस देंगे, तो जो ज्यादा अमाउंट है ये आपको यहाँ पे लिखना है और स्मॉल अमाउंट है यहाँ पे लिखना है। याद रखिए, यदि 2 बैलेंस है तो ऐसा करना पड़ेगा। एंड सेकंड अकाउंट जनरल लेजर में आपको बनाना है क्रेडिटर्स लेजर। यदि क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है तो इट मींस इट इज क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज। परचेज यहाँ पे है तो परचेज रिटर्न कहाँ पे होगा, अपोजिट। परचेज यहाँ पे है तो कैश पे, चेक पे कहाँ पे होगा, परचेज के सामने। परचेज यहाँ पे है तो डिस्काउंट रिसीव भी यहाँ पे होगा, परचेज यहाँ पे है तो बिल्स पेएबल भी यहाँ पे होगा। इतना आपको याद रखना है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। आपको देखना है पैम्पलेट में, आपके पास मैंने क्लास में से ऐसा पैम्पलेट आपको दिया है तो पैम्पलेट में देखिए, आपको देखना है पेज नंबर 29 पे। Following detail extracted from the books of Apple, who maintained his ledger on self-balancing system for the year ended 31st March 13। देखिए 12 मार्क्स का एग्जाम्पल। क्या बनाना है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन, शो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको बनाना है डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट यानी कि डेटर्स अकाउंट ही है, तो यहाँ पे होगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे होगा सेल्स। यदि डेटर्स का 2 बैलेंस है तो जो ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट है यहाँ पे। सिमिलरली क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे होगा क्रेडिट परचेज। यदि क्रेडिटर्स का 2 बैलेंस है तो जो ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे, जो स्मॉल अमाउंट होगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया है डेटर्स लेजर बैलेंस डेबिट 1 अप्रैल 12 to 85। देखिए सेकंड भी दिया है डेटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट 1 अप्रैल 12, 2 बैलेंस दिया है क्रेडिट्स का, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। एक है 285, सेकंड है 7500। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 285, यहाँ पे लिखूंगा 7500। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट 1 अप्रैल 2012। क्रेडिटर्स का एक ही बैलेंस है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 345। नेक्स्ट वन
क्रेडिट सेल्स सबको मालूम होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट परचेज यहाँ पे होगा क्रेडिट परचेज। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हमने सेल्स किया है, सेल्स के सामने कस्टमर से चेक मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 155 154, सेल्स के सामने मेरे को कैश मिल रही है, डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पे लिखूंगा। डिस्काउंट अलाउड मेरे को दिखाई दे रहा है 1000, ये मैं 1000 कहां से लाया हूं? देखिए सेटलमेंट था 155 का, 155 के सामने कैश कितनी मिली है आपको 154, यानी कि 1000 इज डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट वन, कैश पेड टू सप्लायर, परचेस के सामने यहाँ पे होगा कैश पेड टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न किया यानी कि परचेस रिटर्न, ये भी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, आप सबको मालूम होगा बैड डेब्ट्स इज रिलेटेड टू डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेल्स हमने किया है, जो पेमेंट नहीं मिलता है इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट वन, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, इट मींस इट इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स के सामने रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। अलाउंस फ्रॉम कस्टमर्स, सॉरी अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से अलाउंस मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउंस रिसीव्ड, परचेस के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपको एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड यानी कि बिल्स रिसीवेबल, तो सेल्स के सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, सबको मालूम होगा परचेस के सामने यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड, चेक मिलता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, यदि चेक डिसऑनर्ड होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, ये भी यहाँ पे लिखेंगे, चेक डिसऑनर्ड होगा तो इंटरेस्ट भी हम चार्ज करेंगे कस्टमर से। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, यानी कि आपने बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया, तो क्रेडिटर्स को मेरे को पेमेंट करना था, मैंने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया है, तो परचेस के सामने यहाँ पे लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर, ट्रांसफर की एंट्री याद रखिए, सेल्स के सामने, यहाँ पे होगा परचेज के सामने। एंड लास्ट वन, डेटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है, वैसे तो डेटर का डेबिट बैलेंस रहता है, मगर स्मॉल अमाउंट होगी यदि क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ स्मॉल अमाउंट होगी ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल अमाउंट, तो आपको डिफरेंस जो भी मिलेगा वो ज्यादा अमाउंट होगा, बिग अमाउंट होगा। ओके, चलो करते हैं एग्जाम्पल स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया है 285, यहाँ पे हम लिखेंगे 285, क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है 7500। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है आपको ओपनिंग बैलेंस 345, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड होगा, स्मॉल अमाउंट इज नॉट गिवन यानी कि डेबिट बैलेंस नहीं है। क्रेडिट सेल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट सेल्स 175। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज, यहाँ पे होगा क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट परचेज होगा 130। नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड, आपको चेक मिला है, कितना चेक मिला है 45,000। नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड के बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपको कैश मिल रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट। आपको कैश कितनी मिली थी 154, मिलनी कितनी चाहिए थी 155, मींस 1000 इज अ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया 1000, मैं 1000 कहां से लाया हूं, ब्रैकेट में देखिए लेना था 155, 155 के सामने आपको मिला है 154 यानी कि 1000 कम मिला है, इट इज डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट वन, कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर मैंने परचेज किया है, परचेज के सामने आपको कैश पेड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट है, इट मींस इट इज कैश पेड, कितना पेमेंट किया है आपने 190। नेक्स्ट वन, रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को आपने रिटर्न किया है, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टू सप्लायर।
सप्लायर्स होगा, एक को ही रिटर्न नहीं किया, ज्यादा लोग को आपने रिटर्न किया होगा। कितना रिटर्न किया है आपने सप्लायर्स को? 2500। सप्लायर्स 2500। नेक्स्ट वन, रिटर्न टू सप्लायर्स के बाद दिया है बैड डेब्ट्स रिटर्न। सेल्स के सामने होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। कितना आपने रिटर्न ऑफ किया है? 1500। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ के बाद दिया है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से रिटर्न आ रहा है, मैंने सेल्स किया, सेल्स के सामने होगा रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। कितना रिटर्न आ रहा है कस्टमर्स से? 6500। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इज 6500, राइट। नेक्स्ट वन, अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से अलाउंस परचेज किया है तो आपको अलाउंस मिलेगा, अलाउंस फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से आपको अलाउंस मिला है कितना? 3700। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो एक्सेप्टेंसेस आपको मिले हैं, इट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। बोलिए, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 35,000। नेक्स्ट वन इज बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। परचेज का पेमेंट आपने किया है बिल्स एक्सेप्ट करके, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल। आपने एक्सेप्ट किया, आपके लिए हो गया है बिल्स पेएबल 55,000। नेक्स्ट वन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डिसऑनर्ड। चेक मिलता है तो यहाँ पे लिखते हैं बैंक। यदि डिसऑनर्ड होता है तो आपको लिखना है अपोजिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चेक डिसऑनर्ड। ये आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया है। कितने का चेक डिसऑनर्ड हुआ है? 7000 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7000। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर। चेक डिसऑनर्ड होता है तो आप इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर। कितना आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है? इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 500। नेक्स्ट वन, एक्सेप्टेंसेस एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। यानी कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था परचेस के सामने, आपने एक्सेप्टेंसेस यानी कि बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स। आपने क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया है। कितने का बिल्स आपने एंडोर्स किया है? 15,000 का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर। ट्रांसफर, सेल्स के सामने होगा ट्रांसफर। कितना है ट्रांसफर? 4500। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो यहाँ पे परचेज के सामने होगा डेबिट ट्रांसफर 4500। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, डेटर्स लेजर बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड पे हम लिखेंगे? डेबिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 11,500। बस हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। ये था आपका 12 मैथ्स का एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं डेबिट साइड टोटल करूंगा तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। चलो डेबिट साइड टोटल 285 प्लस 175 प्लस 7000 प्लस 500 प्लस 11,500। डेबिट साइड टोटल हो रहा है 479। एग्जैक्ट अपोजिट साइड सामने आपको लिखना है 479। में से ये सब आपको करना है लेस 7500 माइनस 45,000 माइनस 154,000 माइनस 1000 माइनस 1500 माइनस 6500 माइनस 35,000 एंड माइनस 4500। डिफरेंस आपको मिलेगा 224। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 285 प्लस 175 प्लस 7000 प्लस 500 प्लस 11,500 479
449, अपोजिट 417 इसमें से लेस किया है 75, 45,000, 154, 1,000, 1,500, 6,500, 35,000, 4,500. Yes, 224 is right answer. अब ये अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं, फिर भी क्रेडिट से टोटल ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहले क्रेडिट से टोटल करेंगे 345 प्लस 130, टोटल हो जाएगा 475. अपोजिट साइड आपको लिखना है 475. 475 में से ये सब आपको करना है लेस, माइनस 190, माइनस 2,500, माइनस 3,700, माइनस 55,000, माइनस 15,000 एंड माइनस 4,500. आपको डिफरेंस मिलेगा 204,300. यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस डेबिट डाउन. ये है क्लोजिंग बैलेंस. एक बार चेक करते हैं 345 प्लस 130, 475 में से लेस किया है 190, 2,500, 3,700, 55,000, 15,000, 4,500, डिफरेंस 204,300 बस आ रहा है. ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट. आपको सिमिलर एग्जाम्पल देखिए, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूँ. ये है मई 2014 का एग्जाम्पल. मैं ऐसा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4. फोर्थ एग्जाम्पल जैसा था सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है. आपको 4 अकाउंट बनाना. सबसे पहले जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, बाद में उसको पलटाना है. मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, आपको याद होगा. सिमिलरली आपको ये बनाना है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाद में इसको भी पलटना है. ये एग्जाम्पल नंबर 5 है. मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, करना है आपको होमवर्क में. ये मैं क्लास वर्क में कभी भी नहीं होगा. अभी सेकंड एग्जाम्पल बाकी है, वो हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि इसमें एक अकाउंट सेम है. ये डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, बाद में यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रॉस कर दिया है, इसलिए दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा. तो लास्ट में एग्जाम्पल हम देखेंगे. 6th एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको होमवर्क करना है. मई 2014 का यूनिवर्सिटी पेपर सेट में से लिया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन का मैक्स है 12 to 15 मैक्स का क्वेश्चन है. मैक्स नहीं लिखा है, फिर भी 12 to 15 मैक्स का एग्जाम्पल होगा. Venus and company maintain laser on self-balancing system. Following details are available from the books for the year ended 31st March 2014. सबसे पहले आपको दिया है डेटर्स बैलेंस. डेटर्स का बैलेंस क्या, कौन सा अकाउंट बनाना है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर. ये 2 अकाउंट आपको पहले बनाना है. मगर ये अकाउंट बनाएंगे तो नीचे जगह आपको रखनी है, बाद में उसको पलटना है. ये अकाउंट से नीचे भी आपको जगह रखनी है, बाद में आपको अकाउंट पलटना है. इसलिए तो डेटर्स का बैलेंस 225 में यहाँ पे लिखूंगा. क्रेडिटर्स का बैलेंस 150 में यहाँ पे लिखूंगा. कैश डिस्काउंट रिसीव परचेज के सामने मैं यहाँ पे लिखूंगा. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स. आपने क्रेडिटर्स को बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया है, परचेज के सामने यहाँ पे होगा बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स. आगे देखते हैं नेक्स्ट वन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से कैश मिल रही है, यहाँ पे आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स. ये भी यहाँ पे लिखना है आपको बिल्स रिसीवेबल. चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट. चेक डेटर से मिल रहा है. कैश पेड टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे परचेज के सामने लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स. चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे आपको लिखना है बैंक अकाउंट. गुड्स आउटवर्ड, गुड्स वापस जा रहा है. ये कौन सा रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न. तो परचेज के सामने यहाँ पे आपको लिखना है गुड्स आउटवर्ड. नेक्स्ट वन गुड्स इनवर्ड. गुड्स वापस आ रहा है. कौन सा गुड्स वापस आ रहा होगा? आपने सेल्स किया है, वो इनवर्ड वापस आ रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न. सेल्स के सामने यहाँ पे लिखना है आपको गुड्स इनवर्ड. कैश डिस्काउंट अलाउड. सेल्स के सामने यहाँ पे होगा कैश डिस्काउंट अलाउड. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. यदि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होते हैं तो अपोजिट साइड यहाँ पे आपको लिखना है बिल्स रिसीवेबल. तो डिसऑनर कहाँ पे लिखेंगे? अपोजिट साइड. चेक इश्यूड डिसऑनर. हमने जो चेक इश्यूड किया था, याद रखिए चेक इश्यूड नहीं, ये हमने चेक इश्यूड किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे
यदि डिसऑनर्ड होते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है इश्यू बैंक अकाउंट चेक इश्यूड इज डिसऑनर्ड। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नया पॉइंट है, आपको लिखना है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। डेटर्स पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर बोलो, डेटर्स बोलो, बोथ आर सेम। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू परचेज लेजर, ट्रांसफर यहाँ पे होगा क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। नेक्स्ट वन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी आपको मालूम है। क्रेडिट सेल्स, ये रहा क्रेडिट सेल्स, एंड क्रेडिट परचेज, ये रहा क्रेडिट परचेज। एक पॉइंट आपके लिए नया है, नॉर्मली चेक मिलता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट। एक बार मिलने के बाद यदि डिसऑनर्ड होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे यानी कि कस्टमर अकाउंट में, यानी कि डेटर्स अकाउंट में। मगर जो मैंने चेक इश्यूड किया था, इट मींस मैंने पेमेंट में चेक दिया था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज चेक इश्यूड टू कस्टमर, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स, चेक इश्यूड टू सप्लायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक। इश्यूड किया हुआ चेक यदि डिसऑनर्ड होता है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इश्यूड चेक डिसऑनर्ड। देखो लिखा है चेक इश्यूड डिसऑनर्ड, इश्यूड किया हुआ चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 4। पहले ये 2, बाद में आपको पलटना है। पलटने में याद रखिए यहाँ पे जनरल, तो यहाँ पे जनरल लेजर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। यहाँ पे भी इनर कॉलम में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, इसमें क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी होगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट। ओके, ये एग्जाम्पल कंपलसरी होमवर्क में आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल 7th में यहाँ पे करवाऊंगा, मगर एग्जाम्पल नंबर 6 आपको कंपलसरी होमवर्क करना है। ओके, बाय बाय।